Good morning students. Welcome to DSS online class. Dear students, we have completed our chapter Unit and Dimension and now it's turn to start new chapter Motion in Straight Line, right? Okay. Our new chapter is Motion in Straight Line. Motion in straight line. Okay. Motion in straight line is just like motion in one dimension, right? One dimension motion, right? एक ही डायमेंशन में मोशन, राइट? उससे पहले हम लोग ये देखते हैं मोशन क्या होता है या रेस्ट क्या होता है, राइट? रेस्ट मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है मतलब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। अगर हम लोग रेस्ट की बात करें तो रेस्ट मतलब इफ अ बॉडी does not change its position with respect to time, is known as rest position. Rest मतलब body is said to be in rest position, right? अगर बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, जैसे मैं अभी t इक्वल टू 0 पे हूँ, 2 सेकंड के बाद t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद भी मैं यही हूँ, t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद भी मैं यही हूँ, t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद भी मैं यही हूँ, मतलब मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है टाइम के साथ, तो मैं रेस्ट में हूँ, ये रेस्ट है। अब एक होता है मोशन का सेम इसका रिवर्स, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सच टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज इन मोशन पोजीशन, राइट? इन पोजीशन। तो मोशन क्या है? इफ मोशन क्या है? मोशन if body changes its position, if body changes its position with respect to time, such is, that body is said to be in motion। वो बॉडी मोशन में कही जाए, that body is said to be in motion, right? If body changes its position with respect to time, that body is said to be in motion, right? ये हो गया। अब मोशन जो हमारा होता है वो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है और 3 डायमेंशनल मोशन होता है। 1 डायमेंशनल मोशन मतलब बॉडी सिर्फ और सिर्फ x या प्लस x माइनस x में ही जाए, सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे तो 1 डायमेंशनल मोशन। अगर 2 डायमेंशनल मतलब 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट में अगर बॉडी अपने 2 कोऑर्डिनेट को कंप्लीट करती है, x और y में जाती है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और 3 डायमेंशनल मोशन बॉडी तीनों कोऑर्डिनेट में जाए, राइट? तो मोशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला होता है 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन जैसे मान लीजिए ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमें हालांकि y एक्सिस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x एक्सिस से मतलब है। बॉडी x में जाए और बॉडी x से ही x उसी सेम एक्सिस पे वापस आ जाए, y एक्सिस में उसकी कोई मोशन ना हो और ना ही z एक्सिस में मोशन, राइट? तो बॉडी प्लस x इधर है और माइनस x इधर है, तो बॉडी सिर्फ x में ही जाए, ऐसे जा रही है जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन इस तरीके से, राइट? तो इस टाइप के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो बॉडी का मोशन x1 से स्टार्ट करके मान लो x2 तक जा रहा है, जिसमें y का कोई भी चेंजेस नहीं है, इस टाइप के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशनल मोशन। तो
तो ऑब्वियसली बात है, 3 कोऑर्डिनेट में अगर बॉडी 2 कोऑर्डिनेट को कवर करती है, अगर 3 कोऑर्डिनेट में बॉडी 2 कोऑर्डिनेट को कवर करती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, राइट। तो 2 डायमेंशनल मोशन देखो, जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी यहाँ से चल मूव करके यहाँ तक पहुँचती है। ये हमारा है x1, y1, x एक्सिस में भी है एज वेल एज y एक्सिस में। तो x एक्सिस में x1 है और y एक्सिस में y1 है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी पहुँचती है, यहाँ पे बॉडी पहुँचती है, तो यहाँ x एक्सिस में x2 है और y एक्सिस में y2 है। मतलब ये हमारा x2 पॉइंट है और ये अगर देखा जाए ये ऊपर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस y2 है। तो ये हमारा मोशन होगा। z में मोशन नहीं है, z में कोई भी मोशन नहीं है, ये z एक्सिस है, z में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो अपना चैप्टर मोशन ही स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशनल ही है, बट ये ठीक है, आगे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आएगा तो मोशन इन 2D वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो और एक तीसरा होता है मोशन इन 3 डायमेंशनल, राइट, 3 डायमेंशनल मोशन, इसको 3D में बोलते हैं, ठीक है। अगला है 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 3D जिसको बोलते हैं, 3D, राइट। तो इसमें क्या होता है, बॉडी x है, y है और z है, 3 एक्सिस है, ये z है, ये y है और ये x है, ठीक है। बॉडी एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से ऐसे जाती है, एक पॉइंट यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ओके। तो वो तो बाकी तो आपको पता है कि हमारा y इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा y2 होगा, ये हमारा y1 होगा और ये हमारा x1 होगा और ये हमारा x2 होगा, टोटल x2 होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट पे z1 होगा और एक पॉइंट पे z2 होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम बोर्ड पे तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, ये 3 डायमेंशन जा रहा है, मतलब बॉडी x में भी गई है, y में भी गई और z में भी आई है। मतलब बॉडी अब लोकेशन इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के आउट ऑफ प्लेन है। बॉडी x में इतना चली, ठीक है, यहाँ से इतना चले, y में इतना चली, इतने यहाँ पे आ गए, अब इतना z1 में चली, तो ये बॉडी यहाँ पे हो गई और यहाँ की बॉडी यहाँ पे हो गई। इस तरीके के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, क्लियर है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में मेनली 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप के मोशन होते हैं। अब एक चीज आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट, उसके जस्ट बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक होता है टर्म आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय बॉडी is known as distance. Actual path traveled by body is known as distance. मान लीजिए ये पॉइंट है A, मान लीजिए ये पॉइंट है B, A से B तक बॉडी ऐसे कुछ चली है इस तरीके। तो ये कंप्लीट यहाँ से मूव करके गया है, ये कंप्लीट पाथ हमारा डिस्टेंस बोला जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, तो ऑब्वियसली बात है जितने पाथ से चली है डिस्टेंस वो आएगा, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम पाथ होता है, मिनिमम पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी एक डायरेक्शन देनी पड़ती है हमें, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये एक डायरेक्शन बतानी पड़ती है, राइट। जैसे अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ और ये डायरेक्शन। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी चीजें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ
between 2 points is known as डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगी। तो जैसे मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये, बॉडी ए से बी तक ऐसे गई थी, तो ये तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। अब अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होती है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, राइट। तो अगर अब यहां पर दो केस हो गए, जैसे मान लो मैं कोई है जो देवरिया से गोरखपुर जाता है, जो कि 50 किलोमीटर मान लीजिए, देवरिया से गोरखपुर जाता है, गोरखपुर से फिर यहाँ जाता है, तो डिस्टेंस जो कवर करता है वो 50 + 50 100 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, राइट। तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, स्पेशल पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से ए से गई है और इस बी तक पहुंची है, रेडियस r है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू r हो जाएगा। लेकिन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो 2r होगा, क्योंकि इतना ये 2r होगा, वो पाई होगा, राइट। इस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कुछ नोट करके देखें, अगर आप देखें नोट करके कुछ कि इफ बॉडी मूविंग, कुछ स्पेशल पॉइंट है। पहला है इफ बॉडी मूविंग, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर बॉडी इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करती है, मतलब ए ये है और ए से डायरेक्ट बी तक जाती है, तो डिस्टेंस जो होगा ऐसे टाइम पे, डिस्टेंस और मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। लेकिन अगर दूसरा केस है इफ बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अगर बॉडी इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है तो डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी, बॉडी मतलब ए ये है और ये यहां से ये बी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, तो यहां पे डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो जनरली अगर इन जनरल बोले तो डिस्टेंस हमेशा, यही तो केस है, इन जनरल बोले तो डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर होगा मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के या इक्वल होगा, राइट। इन जनरल डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये जनरल फॉर्म होता है, क्लियर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आगे की बात करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।